नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं बबीता। 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो इस वक्त की बड़ी खबर, 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर आए हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज बाढ़ प्रभावित जिलों का वो हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी का वो सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो भारी बारिश के कारण गोरखपुर में आई बाढ़, नदियों के किनारे बसे हैं कई गांव, तो उन पर संकट मंडरा रहा है। तो आज हवाई सर्वेक्षण करेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। तो 2 दिनों से भारी बारिश के कारण क्षेत्र में जल प्रलय आ चुका है। तो भारी बारिश के चलते उफानों पर नदियां आ चुकी है। तो इसी के साथ ही जो गांव नदी किनारे बसे हैं उन पर अब संकट मंडरा रहा है। तो वहीं अब 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। तो आज बाढ़ प्रभावित इलाकों का वो हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं। तो संत कबीर नगर, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी ये वो इलाके हैं जिनका सर्वेक्षण किया जाएगा। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता आशीष हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो आशीष, 2 दिवसीय गोरखपुर दौरे पर सीएम योगी। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर में आज उनका दूसरा दिन है। सुबह जैसे उनकी दिनचर्या होती, पहले पूजा पाठ किए, उसके बाद प्रदेश के कोने कोने से आए फरियादियों की फरियाद सुने और अधिकारियों को तत्काल निवारण के आदेश दिए। तो वहीं पर 9:30 बजे प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में गोला और खजनी तहसील का हवाई सर्वेक्षण के साथ साथ अगल बगल के जितने जिले हैं, संत कबीर नगर हो गया, बस्ती, अयोध्या, गोंडा और बाराबंकी, इन सभी जगहों पे हवाई सर्वेक्षण करेंगे और देखेंगे क्या जायजा लेंगे। क्योंकि नेपाल में भारी बारिश के कारण नेपाल का भी पानी आ रहा है, सरजू भी अपने उफान पे है, जितनी भी नदियां हैं वो सब अपने उफान पे है और बारिश भी काफी ज्यादा हुई है। तो प्रदेश के मुख्यमंत्री खुद जायजा लेंगे जगह जगह जाके। आशीष, सबसे ज्यादा संकट किस इलाके में मंडराया हुआ है? क्योंकि बात कही जा रही है जलमग्न हो चुके हैं सारे के सारे जिले जो हैं और इलाके जो है, सबसे ज्यादा जल संकट कहाँ पर दिखाई दे रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि गोरखपुर की जो तराई क्षेत्र है वहां भी पानी काफी आ चुका है, क्योंकि नेपाल का भी पानी गोरखपुर में आता है। काफी बारिश भी इस बीच हुआ है। तो ये कहा जाएगा संत कबीर नगर, गोरखपुर, बस्ती, गोंडा, बाराबंकी, हर जगह कहीं न कहीं बाढ़ से काफी प्रभावित हुई है, जिसका हवाई सर्वेक्षण आज निरीक्षण योगी आदित्यनाथ जी करेंगे और जाके जायजा लेंगे, अधिकारियों को तत्काल निवारण देंगे कि जैसे वो किसानों को जल्द से जल्द मुहैया। तो आशीष, ये हवाई सर्वेक्षण अभी किया जा रहा है या फिर अभी जो है कुछ देर बाद सीएम योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करने वाले हैं? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर से निकल चुके हैं और हवाई सर्वेक्षण इस समय करने के लिए वो एमपी पॉलिटेक्निक जा चुके हैं। कुछ ही देर में हवाई सर्वेक्षण करना चालू कर देंगे। जी, क्योंकि जो सबसे ज्यादा आशीष उन गांव के लिए सबसे ज्यादा संकट हो जाता है जो नदियों के किनारे बसे रहते हैं, उन गांव को किस तरह से अब दूसरी जगह पर लोकेट किया जा रहा है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि एनडीआरएफ की टीम से लेकर जितनी बचाव क्षेत्र है, बाकी जो भी थाने के क्षेत्र के अंतर्गत है, तो सारे अधिकारी, एसडीएम अपनी पूरे प्रशासनिक अधिकारियों के साथ और जितने भी एनडीआरएफ की टीम है सब लगे हुए हैं, लोगों को निकाला जा रहा है। और जहां तक बात है खेती की, खेती का भी लेखपाल से लेकर मुआयना कर रहे हैं, किसानों की कितनी खेतियों का नुकसान हुआ है उसका मुआवजा भी जल्द से जल्द किसानों को मुहैया होगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आशीष आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं यूपी के 6 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारियां चल रही है। तो बड़ी खबर आ रही है, यूपी के 6 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो इसकी तैयारियां की जा रही है। तो केंद्र ने वीजीएफ स्कीम के तहत सैद्धांतिक सहमति अब दे दी है। तो मेडिकल कॉलेज खोलने में करीब 1525 करोड़ का खर्चा बताया जा रहा है। तो सब्सिडी का करीब मिलाकर 1012 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से मंजूरी दी जाएगी। तो महोबा हो गया, मैनपुरी हो गया, बागपत हो गया, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज में ये मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो यूपी में मेडिकल कॉलेज और ज्यादा खोले जाएंगे। तो यूपी में मेडिकल कॉलेज की सौगात दी जा रही है। 6 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में सरकार। तो इसको लेकर केंद्र सरकार की तरफ से भी मंजूरी दे दी गई है। केंद्र ने वीजीएफ स्कीम के तहत सैद्धांतिक जो है सहमति दे दी है। इसी को लेकर मेडिकल कॉलेज खोलने में अब करीब बताया जा रहा है जो खर्चा आएगा वो 1525 करोड़ का खर्चा आने वाला है। तो सब्सिडी का करीब 1012 करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दिया जाएगा। तो वहीं आपको ये भी बता दें कि महोबा हो गया, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज, ये ऐसे
जिले हैं जहां पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो यानी कि यूपी के 6 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी में है। काफी बड़ी खबर है, ये काफी अहम खबर है, क्योंकि मेडिकल कॉलेज को लेकर काफी ज्यादा लोगों में परेशानियां भी देखी जाती थी। काफी समय से ये मांग चली आ रही थी कि मेडिकल कॉलेज ज्यादा से ज्यादा खोले जाए। तो अब सरकार ने ये फैसला लिया है कि 6 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोले जाए। तो महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज, ये वो इलाके हैं, ये वो जिले हैं जहां पर सरकार की तरफ से मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। तो यूपी के 6 और जिलों में मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी है। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता अखंड हमारे साथ जुड़ गए हैं। अखंड, क्या है पूरी खबर? देखिए, जो 6 और जिले जो बाकी रह गए हैं उनमें मेडिकल कॉलेज खोलने की तैयारी हो रही है और केंद्र सरकार ने VGF स्कीम के तहत इसको सैद्धांतिक जो सहमति है, मंजूरी है, वो दे दी है। अब इसके बाद ये रास्ता साफ हो गया है। इसमें तकरीबन 1525 करोड़ का खर्च आएगा इन सभी मेडिकल कॉलेजेस को खोलने में और सब्सिडी का जो हिस्सा है उसमें 1012 करोड़ का जो सब्सिडी का हिस्सा है वो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराया जाएगा। तो कुल मिला के ये पूरी जो एक कॉलेज को स्थापित करने में तकरीबन जो औसत आ रहा है वो 160 करोड़ रुपए की सब्सिडी आएगी जो केंद्र सरकार की तरफ से मुहैया कराई जाएगी। महोबा, मैनपुरी, बागपत, हमीरपुर, हाथरस और कासगंज, ये ऐसे जिले हैं जहां मेडिकल कॉलेज खोलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसके बाद चूंकि केंद्र सरकार को भेजी गई थी राज्य सरकार की तरफ से ये मंजूरी के लिए फाइल और उस पे मंजूरी मिल गई है, तो अब इसके बाद ये रास्ता साफ हो गया है कि इन 6 जिलों में भी प्रत्येक जिले में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की जो संकल्पना है योगी सरकार की, वो लगातार पिछले कार्यकाल में भी जारी थी, इस बार भी वो जारी है। तो इसके तहत 6 और मेडिकल कॉलेजों को खोलने की मंजूरी केंद्र सरकार की तरफ से, क्योंकि सरकार की तरफ से तैयारियां हो गई है, सारी चीजें हो गई है, ब्लूप्रिंट तैयार हो गया, तो धरातल पे कब ये सब काम जो है शुरू हो जाएगा? देखिए, अब इसके बाद जो पहले फाइल की मंजूरी होती है फिर बाकी की चीजें भी साथ साथ चलती रहती हैं। तो जो मेडिकल कॉलेजेस ज्यादातर जो सिविल हॉस्पिटल्स थे या इस तरीके के जिला अस्पताल थे उन जमीनों उन्हीं को अपग्रेड करके मेडिकल कॉलेज के तौर पे उन्हें डेवलप किया जा रहा था। कुछ जगहों पे नई जमीनें ली जाती हैं जो जिला अधिकारी और जिला कार्यालय जो होता है वो मुहैया कराता है, फाइल मंगाई जाती है, उसके आधार पर जो अधिग्रहित जमीनें होती हैं उन पे आवश्यकता अनुसार निर्माण कराया जाता है। तो बहरहाल अलग अलग जिलों के लिए अलग अलग स्थितियां हैं। तो उनमें ये जरूर है कि जो मेडिकल कॉलेज खोलने की जो तैयारी है वो प्रॉपर तरीके से जमीनी स्तर पर जल्द ही शुरू हो जाने की उम्मीद की जा रही है। अब क्योंकि इसके बाद एक कैबिनेट बाई सर्कुलेशन होगा, कैबिनेट बैठक होगी, कैबिनेट बैठक में किस तरीके से उसके लिए कैसे टेंडरिंग की जाएगी, क्या कुछ प्रक्रिया होगी, ये भी एक उसमें हिस्सा होगा। तो मुमकिन है कि इसके बाद एक कैबिनेट बैठक के बाद इसका अंतिम प्रारूप जो है वो सामने आ जाए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अखंड आपका इन तमाम जानकारी के लिए। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तो वहीं बिजली की चपेट में आकर एक मोबाइल टावर क्षतिग्रस्त भी हो गया है और कई मकानों में दरारें भी आ गई हैं। तो बिजली गिरने की सूचना स्थानीय लोगों ने पुलिस को दे दी है। तो सूचना मिलते ही पुलिस भी मौके पर पहुंची है और पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज दिया है। तो फर्रुखाबाद की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर बिजली गिरने से अचानक से फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। उन्हें अस्पताल पहुंचाया जा रहा है पुलिस द्वारा। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो वहीं बिजली की चपेट में आकर एक मोबाइल टावर भी क्षतिग्रस्त हो गया है और कई मकानों में दरारें भी आई हैं। तो बिजली गिरने की सूचना जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और अब पुलिस घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेज रही है।
तो फर्रुखाबाद की आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो फर्रुखाबाद के अमृतपुर थाना क्षेत्र के हुसैनपुर गांव की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। तो वहीं बिजली की चपेट में आकर एक मोबाइल टावर और कई मकान जो है क्षतिग्रस्त हो गए हैं, मकानों में दरारें आ चुकी हैं। तो बिजली गिरने की सूचना जब स्थानीय लोगों ने पुलिस को दी तो वो भी अब मौके पर पहुंच गई है। तो वहीं घायलों को इलाज के लिए अस्पताल भेजा जा रहा है। तो फर्रुखाबाद से आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहां पर आकाशीय बिजली गिरने से 4 लोग इसकी चपेट में आ गए और 4 लोग झुलस गए हैं। तो वहीं बिजली की चपेट में आने से मोबाइल टावर भी क्षतिग्रस्त हुआ है और कई मकानों में दरार आ चुकी है, ऐसी जानकारी भी मिल रही है। तो सभी घायलों को अब अस्पताल भेजा जा रहा है। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई है और सभी घायलों को वो अस्पताल में भर्ती करा रही है। तो फर्रुखाबाद की ये तस्वीरें हैं, जहां पर आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 4 लोग झुलसे हैं। बढ़ते अगली खबर की ओर, जो कानपुर से आ रही है, जहां पर कानपुर में कोतवाली क्षेत्र के सरसैया घाट पर 4 पालतू पिटबुल डॉग ने गाय पर भयानक हमला कर दिया। तो पिटबुल डॉग के मालिक ने कड़ी मशक्कत के बाद लोहे की सरिया मार मार कर गाय को छुड़ाया है। तो कानपुर से आपको ये खबर बता रहे हैं, तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर पालतू पिटबुल डॉग ने अचानक से हमला कर दिया गाय पर। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तो कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बचाया गया है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से सरिया लेकर डंडों से पिटाई करके गाय को छुड़ाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन पिटबुल जो डॉग है वो बिल्कुल भी गाय को नहीं छोड़ रहा है। किस तरह से उसने उसे जकड़ रखा है अपने जबड़े में। तो पिटबुल डॉग के मालिक ने कड़ी मशक्कत के बाद लोहे की सरिया मार मार कर गाय को छुड़ाया है। वहीं से पहले भी कई बार पालतू डॉग के हमला करने की खबरें सामने आई है। तो अब कानपुर से एक और खबर सामने आई है, जहां पर पालतू पिटबुल डॉग ने अचानक से गाय पर हमला कर दिया। तो कड़ी मशक्कत के बाद गाय को बचाया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, काफी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हैं। तो पिटबुल डॉग ने अचानक से ही हमला कर दिया। तो कानपुर की ये खबर है, जहां पर कोतवाली क्षेत्र के सरसैया घाट पर, ये सरसैया घाट है जहाँ की आपको खबर बता रहे हैं। तो वहां पर 4 पालतू पिटबुल डॉग ने गाय पर भयानक हमला कर दिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो पिटबुल डॉग के मालिक ने कड़ी मशक्कत के बाद जब लोहे की सरिया से उसे मारा गया, तब उससे गाय को छुड़ाया गया है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से उसने गाय को दबोचा हुआ है अपने जबड़ों के बीच में। तो गहरे पानी में जाने के बाद तब छोड़ा गया है, जब सरिया मारा गया उसके बाद पिटबुल डॉग ने गाय को छोड़ा है। तो आपको तस्वीरें दिखा रहे किस तरह से गाय जो है, किस तरह से डॉग के मुंह में, डॉग के जबड़े में गाय का मुंह है, किस तरह से उसने दबोचा हुआ है गाय को। तो वहीं काफी मशक्कत की गई, डंडे लाठी चलाए गए, सरिया चलाया गया। तो वहीं कुत्ते ने लास्ट में आकर गाय को छोड़ा है। तो गहरे पानी में जब वो पहुंचा उसके बाद उसने छोड़ा है उसे। तो वहीं बिहार के नवादा में पुलिस ने शोभिया मंदिर के पास जबरदस्त कार्रवाई की है। पुलिस ने पंचमुखी नगर एरिया के महादलित टोले में अवैध शराब निर्मित कर रहे शराब भट्टी को नष्ट कर दिया है। तो पुलिस ने 20 लीटर शराब और बर्तन, गैस सिलेंडर बरामद किए हैं। वहीं शराब माफिया मौके से फरार हो चुके हैं। तो नवादा से बड़ी खबर है, जहां पर अवैध शराब निर्माण को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 2 शराब भट्टी को पुलिस ने नष्ट किया है। तो 20 लीटर शराब बरामद भी की गई है। तो वहीं पुलिस को हाथों देखकर शराब माफिया मौके से फरार हो चुके हैं। तो नवादा से बड़ी खबर, अवैध शराब निर्माण को लेकर पुलिस की बड़ी कार्रवाई सामने आई है, जहां पर 2 शराब भट्टी को पुलिस ने नष्ट कर दिया है। तो 20 लीटर शराब बरामद की गई है। तो वहीं पर पुलिस को देखकर शराब माफिया भी मौके से फरार हो चुके हैं। पूरा गरम है दारू। वहीं यूपी के संभल में प्रशासन ने नगर पालिका परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त कराया है और जमीन को कब्जा मुक्त कराया है। साथ ही एसडीएम ने निर्देश जारी किए हैं कि जमीन पर सामुदायिक केंद्र, स्कूल और पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। तो संभल से ये बड़ी खबर है, जहां पर संभल में फिर से बाबा का बुलडोजर गरजा है। तो नगर पालिका परिषद की जमीन को कब्जा मुक्त कराया गया है। तो अवैध कब्जा कर दुकानें जो बनाई गई थी उसे अब ध्वस्त कर दिया गया है।
तो संभल से ये बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बाबा का बुलडोजर घर जो है, तो यूपी के संभल में प्रशासन ने नगर पालिका परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा कर बनाई गई दुकानों को ध्वस्त किया है और उसे कब्जा मुक्त बनाया है। तो संभल से बड़ी खबर है, जहां पर बाबा का बुलडोजर घर जो है, तो सभी दुकानें जो अवैध रूप से दुकानें बनाई गई थी उन्हें ध्वस्त किया गया है, तो जमीन को कब्जा मुक्त बनाया गया है। साथ ही आपको बता दें कि एसडीएम ने निर्देश जारी कर दिए हैं कि जमीन पर सामुदायिक केंद्र, स्कूल और पब्लिक टॉयलेट का निर्माण कराया जाएगा। उन्होंने अवैध रूप से दुकानों के रूप में कुछ टीन शेड डालकर कुछ गुमटी रख के अवैध निर्माण कर रखा था। इस अवैध निर्माण को खाली करा के नगर पालिका की संपत्ति को खाली कराया गया है और हम लोग अनुरोध करेंगे नगर पालिका प्रशासन से कि अति शीघ्र यहाँ पर कोई सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक शौचालय या पार्क आदि का निर्माण करके जमीन पर अपना पोजीशन स्थायी रूप से बना। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता सतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश, संभल में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। कि हम आपको बताते चलें, संभल में प्रशासन की बड़ी कार्रवाई आई है, जिसमें जो नगर पालिका की परिषद की जमीन पर अवैध कब्जा भूमाफिया ने कब्जा कर लिया था। उसी को देखते हुए उन्होंने जो है कब्जा करने के बाद में अपने डॉक्यूमेंट दिखाते रहे, लेकिन उनके पास कोई ऐसा प्रूफ नहीं मिला जो इनके नाम जमीन हो। यहाँ के आईजीएम ने जो है तुरंत यहाँ की जो जमीन पर बुलडोज करवा दिया और आगे उनसे कहा है कि जो भी जमीन जहाँ है जनपद संभल में वो तुरंत छोड़ दे, नहीं तो उनके खिलाफ भी इस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। तो सतीश, कितनी दुकानें जो है आज गिराई गई है बुलडोजर द्वारा? देखिए 3-4 दुकानें बनी हुई थी, उसको जो वहाँ से गिरा दिया गया है और वहाँ पे जो है स्कूल और वहाँ शौचालय, टॉयलेट की व्यवस्था की जाएगी। और जो भी नगर पालिका की संपत्ति और जगह कई जगह ऐसी संपत्ति है जो कि प्रशासन उसकी जांच में जुट गया है और जो उनसे कहा गया है, उन्हें नोटिस भी भेज दिया गया है कि इस जमीन के लिए जल्द से जल्द खाली कर दे, नहीं तो इसमें इसे जो है बुलडोजर चढ़ा दिया जाएगा। तो सतीश, क्योंकि आप नोटिस की बात कर रहे हैं, तो क्या ये नोटिस अचानक से दिया गया, ये पहले ही दिया जा चुका था? और दुकानदारों का इस पर क्या कुछ कहना है? दुकानदारों को कहना है कि हमें जो कोई नोटिस नहीं आया, हमारे पास इसका बैनामा है, लेकिन प्रशासन ने इसका बैनामा मांगा तो बैनामा भी इनका जो है जो नकली निकला, क्योंकि जो असली बैनामा होता तो इनकी जो है जो सरकारी संपत्ति है उसे नहीं खरीदा जाता है और इनके बारे में जांच की जा रही है। और बैनामा बिल्कुल फर्जी पाया गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जिन लोगों ने एक बात है, जिस तरह से दुकानदार कह रहे हैं नोटिस नहीं मिला था, लेकिन दुकानदारों को ये तो पता होगा कि नगर पालिका की जमीन है जिस पर उन्होंने अवैध रूप से कब्जा किया हुआ है। जी, उनका कहना है, जो दुकानदार है उनका कहना है कि ये जमीन हमने संपत्ति खरीदी है और खरीदने के बाद में तभी हमने इस दुकानें, बिल्डिंग बनाई गई थी। लेकिन प्रशासन का कहना है कि प्रशासन की जो इसके प्रूफ दिखाए जाए तभी हमें ये जमीन को छोड़ेंगे, पर लेकिन कोई भी उनके पास ऐसा प्रूफ नहीं मिला जिससे वो आगे अभियोग पेश कर सकें। तो एसडीएम की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है सतीश इस पर? एसडीएम की तरफ से कहा गया है कि इन्होंने पहले शपथ किया जाए कि इसमें एसडीएम विनय कुमार ने बताया है कि बुलडोजर को कार्रवाई करने के बाद में भी नगर पालिका परिषद की ये अवैध जो कब्जा मुक्त है कराया जाएगा और जमीन पर जो शौचालय और समुदाय केंद्र विधि स्कूल की निर्माण किया जाएगा। तो सतीश, आगे भी ऐसी कोई दुकानें हैं जिन्हें चिन्हित किया गया है जिन पर बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है? जी बता दें, जिस प्रकार संभल में आए दिन ये ऐसे मामले सामने, फिर भी यहाँ के जो भू माफिया हैं और जो लोग हैं इन्होंने कब्जा कर रखा है, वो संपत्ति छोड़ने को तैयार नहीं। तो उनके एक ही तरीका बाबा का बुलडोजर, बाबा का जहाँ भी जाता है बुलडोजर उन्हें बता दिया जाता है, फिर उनके सीधा बुलडोजर चढ़ा दिया जाता है। अब देखना होगा कहाँ का जमीन है। बिल्कुल बिल्कुल, तस्वीरें सतीश हम देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल के लिए आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं रायबरेली जिले के जगतपुर थाना क्षेत्र के बिंदागंज नहर पुल के पास पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ हुई है। तो इस दौरान हुई फायरिंग में 2 बदमाशों के पैर में गोली लग गई है, जबकि एक को पुलिस ने दबोच लिया है। तीनों ही बदमाश बिहार के रहने वाले बताए जा रहे हैं। तो ये सभी बदमाश रायबरेली में लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे। तो गोली लगने से घायल हुए बदमाशों को सीएचसी के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। तो रायबरेली से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई है। तो मुठभेड़ में 2 बदमाशों के पैरों में गोली भी लगी है। तो वहीं एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। तो वहीं घायल बदमाशों को पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया है। तो रायबरेली से लगातार चोरी की घटनाएं, लूट की घटनाएं सामने आ रही थी, जिसके बाद पुलिस ने बड़ा एक्शन लेते हुए रायबरेली पुलिस ने
जो है बदमाशों को धर दबोचा है। तो लूट और चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया करते थे ये बदमाश। तो वहीं पर इन सभी के बीच में मुठभेड़ हुई तो गोली लगने से 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं, 2 बदमाश घायल बताए जा रहे हैं, जिन्हें सीएचसी के बाद जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है। वहीं पर एक को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। खबर फर्रुखाबाद से है, जहां पर भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो डीएम ने 1 से 8 तक के स्कूल 2 दिन के लिए बंद करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो वहीं भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के बाद ये फैसला लिया गया है। वहीं हमने आपको बताया किस तरह से फर्रुखाबाद में आकाशीय बिजली गिरी, जिसकी चपेट में कई लोग आ गए थे। तो वहीं उन लोगों को 4 लोगों को जो है रेफर किया गया है अस्पताल में। तो इसके बाद ये बड़ा फैसला लिया गया है कि भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने ये बड़ा फैसला लिया है और हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो डीएम ने 1 से 8 तक के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कराने के निर्देश जारी कर दिए हैं। तो भारी बारिश और आकाशीय बिजली गिरने के बाद ये बड़ा फैसला प्रशासन की ओर से लिया गया है। तो फर्रुखाबाद की हमने आपको खबर बताई थी, किस तरह से आकाशीय बिजली की चपेट में 4 लोग आ गए थे, जिन्हें अब अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो भारी बारिश के बाद जिला प्रशासन ने भी हाई अलर्ट जारी करते हुए 2 दिन स्कूलों को बंद रहने के निर्देश जारी कर दिया है। तो आपको बता दें कि डीएम ने 1 से 8 तक के स्कूलों को 2 दिन के लिए बंद कराने के निर्देश जारी किए हैं। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए।